हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए और आपकी परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक आ रही हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारी अन्य वीडियोज़ देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से हमारे अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती रीजनिंग की, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय का मुख्यालय कार्य क्या है? देश में शिक्षा का प्रसार करना, देश में वित्त पर नज़र रखना, आंतरिक सुरक्षा एवं राजनीतिक मामले, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। गृह मंत्रालय का मुख्य कार्य क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर होगा, आंतरिक सुरक्षा एवं राजनीतिक मामले जो हमारा गृह मंत्रालय का मुख्य कार्य है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कौन सी एक तिलहनी फसल है, यानी देखिए ऑयल सीड क्रॉप है? मसूर, लोबिया, सूर्यमुखी, बरसीम। कौन सी एक तिलहनी फसल, ठीक है मसूर, लोबिया, सूर्यमुखी या बरसीम? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सूर्यमुखी जो है हमारी एक तिलहनी फसल है ये। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा चित्रों के लिए, शिलाओं के कटे मंदिरों के लिए, सम्राट अशोक के शिलालेखों के लिए या बौद्ध स्तूप के लिए? सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर क्या हो? सभी आंसर दें। ये बौद्ध स्तूप के लिए सांची विश्व प्रसिद्ध है हमारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, हिम रेखा किसको कहते हैं? उस काल्पनिक रेखा को जिसके ऊपर सदैव बर्फ रहती है, या उस रेखा को जहाँ बर्फ पिघलती है, जहाँ गर्मी में बर्फ पड़ती है, जहाँ बर्फ नहीं पड़ती है? तो राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर है इसका ए हो जाएगा। हिम रेखा किसको कहते हैं? उस काल्पनिक रेखा को जिसके ऊपर सदैव बर्फ रहती है, इसे हमें हिम रेखा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 80। अगला प्रश्न हमारा, ग्रीनविच किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम्स, हॉलैंड या इंडिया? ग्रीनविच किस देश में स्थित है? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीनविच जो है यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या नेपाल? नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए उत्तराखंड में स्थित है ये नंदा देवी शिखर जो है हमारा उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल? ये हरियाणा से नहीं गुजरती हमारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंगा नदी जो है हरियाणा से होकर नहीं गुजरती है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए गुजरती है ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमारा बताना हमें, जो असत्य कथन हमारा कौन सा है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे रहता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं। यहूदी पूजा स्थल को सिनेगॉग कहते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? इनमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा असत्य? हमें असत्य कथन बताना है। देखिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं है। तो इंडियन स्टैंडर्ड ग्रीनविच मीन टाइम जो है 5.5 घंटे आगे रहता है, बिल्कुल सही हमारा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में देखिए 24 तीलियां हैं, ठीक है। यहूदी पूजा स्थल को सिनेगॉग कहते हैं। ये तीनों कथन हमारे सत्य हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन को डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं है हमारा असत्य कथन। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पहाड़ों पर भोजन अपेक्षाकृत देर से क्यों पकता है? वहाँ वायु का ताप कम होता है, वहाँ वायु में ऑक्सीजन कम होती है, वहाँ क्वथनांक कम हो जाता है, वहाँ वायु दाब अधिक होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? पहाड़ों पर भोजन अपेक्षाकृत देर से क्यों पकता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए वहाँ क्वथनांक
ठीक है, वहाँ का मंथना कम हो जाता है, इस कारण भोजन जो है हमारा अपेक्षाकृत देर से पकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सफ़ेद हाथी का देश किसे कहते हैं? वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड या चीन? सफ़ेद हाथी का देश किसे कहते हैं? ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी देखिए, थाईलैंड जो है इसे सफ़ेद हाथी का देश कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है सेब, आम, आंवला या दूध? विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत जो कौन सा है? ये आंवला जो है हमारा विटामिन सी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ये, ठीक है, सबसे अधिक इसमें विटामिन सी होता है आंवला में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस एक अनाज में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? लोबिया, अरहर, सोयाबीन या मसूर? ये प्रोटीन की मात्रा जो सर्वाधिक किस में होती है? ये सोयाबीन में होती है हमारी, प्रोटीन की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारत के मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध थे डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रोफेसर यूआर राव, फील्ड मार्शल मानेकशॉ? तो राइट आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। भारत के मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध थे डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रोफेसर यूआर राव या फील्ड मार्शल मानेकशॉ? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये देखें, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है हमारी मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं और ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से विश्व बैंक का मुख्यालय कौन सा है? द हैग, वाशिंगटन डीसी, पेरिस या लंदन? निम्नलिखित में से विश्व बैंक का मुख्यालय कौन सा है? ये वाशिंगटन डीसी जो है हमारा विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, लाल बहादुर शास्त्री की राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ है? हैदराबाद, मसूरी, नैनीताल, माउंट आबू? लाल बहादुर शास्त्री की राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? ये मसूरी में है ये, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, मंसूरी में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध यात्री हवेन सांग द्वारा वर्णित गौविशाण का वर्तमान नाम क्या है? बाजपुर, रुद्रपुर, काशीपुर, अलीपुर? तो सही आंसर क्या, सभी आंसर दें। प्रसिद्ध यात्री हवेन सांग द्वारा वर्णित गौविशाण का वर्तमान नाम है, ये ऑप्शन नंबर सी जो हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर होगा काशीपुर जो है गौविशान का वर्तमान नाम है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम स्थित है? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग? मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम का स्थल है कौन सा होगा? देखिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रुद्र प्रयाग जो है मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, अगला प्रश्न हमारा, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, ब्रिज या क्रिकेट? तो राइट आंसर क्या हो, सभी आंसर दें। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है हमारा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये क्रिकेट से संबंधित है, ये सिली पॉइंट जो है क्रिकेट से संबंधित है हमारा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल कूद संस्थान कहाँ प्रसिद्ध है? ग्वालियर, पटियाला, मुंबई या रांची? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल कूद संस्थान कहाँ प्रस्थित है? देखिए पटियाला में स्थित है हमारा ये, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान जो है पटियाला में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या देवकीनंदन खत्री? तो राइट आंसर क्या हो, सभी आंसर दें। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवकीनंदन खत्री जी है। चलिए देखिए, चंद्रकांता और चंद्रकांता स्तंति जो है देवकीनंदन खत्री के द्वारा लिखित हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने से पहले किस मंत्रालय के मंत्री थे? वित्त, गृह, रक्षा या कृषि? महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने से पहले किस मंत्रालय के मंत्री थे? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, वित्त मंत्री थे ये हमारे, ठीक है, महामहिम राष्ट्रपति बनने से पहले। और इन पर एक हमारी वीडियो बना रखी है हमने, तो वह वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा,
निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, समूह बनाने का अधिकार, देश के किसी भाग में घूमने तथा रहने का अधिकार। देखिए, देश के किसी भी भाग में घूमने तथा रहने का अधिकार हमें है, हम कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, समूह बनाने का अधिकार हमें, ठीक है, संगठन बनाने का भी अधिकार है। देखिए, किंतु संपत्ति का अधिकार जो हमारा ये पहले मौलिक अधिकार हुआ करता, लेकिन इसे बाद में हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, गुप्ताओं द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपका, करसपण, दिनार या पण? गुप्त राजाओं या गुप्ताओं द्वारा, जो गुप्त काल था, द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए रुपका कहा जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही आंसर हमारा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? 5वीं, 7वीं, 8वीं या 10वीं? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। भारत की भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? देखिए 8वीं अनुसूची में है ये, और इसमें 22 भाषाएं हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं, यानी कि 8 है। ठीक है, 22 भाषाएं अनुसूची है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारत के संसद से तात्पर्य है राष्ट्रपति एवं लोकसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा या राष्ट्रपति एवं राज्यसभा? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। भारत के संसद से तात्पर्य क्या है? ये राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक है, ये हमारे भारत के संसद से तात्पर्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। चलिए इसी के साथ हमारे आज की वीडियो समाप्त होती है दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।